ज्योति मौर्य इस देश में महिला सशक्तिकरण का एक प्रतिबिंब है। देश में बहुत सारे पुरुष कामयाब होने के बाद अपनी स्त्री बदल देते थे। आज एक स्त्री ने ये किया है तो पूरे हिंदुस्तान में हाहाकार मचा हुआ। ऐसे लोग मिल जाएंगे जिन्होंने कामयाबी के बाद अगर सबसे पहले कोई चीज छोड़ी तो अपनी ब्याहता पत्नी को छोड़ दिया। भीमराव अंबेडकर कामयाबी के बाद उन्होंने पहला काम क्या किया? अपनी पत्नी छोड़ दिया। खिंचाई होगी आपकी। अरे आप मेरा क्या होगा मुझे कभी इसकी फिक्र नहीं रहती है। गांधी जी तो नहीं छोड़ी। पुरुष प्रधान देश है, कोई किसी तरीके को पत्नी को प्रताड़ित कर रहा है, कोई किसी तरीके से पत्नी को प्रताड़ित कर रहा है। रामविलास पासवान कामयाबी के बाद उन्होंने सबसे पहले क्या किया? पत्नी छोड़ दी। पत्नी छोड़ने का सबसे बड़ा जो काम किया वो किसने किया? मौजूदा चौकीदार ने। तो उनकी नहीं आई सामने। अरे भाई पत्नी नहीं आई पर लोगों तो उसको पत्नी को ले आए। लोगों ने तो बता दिया कि विवाहित है। मौर्य आलोक मौर्य का मामला इस समय घर घर का मामला बन चुका है। लोग अपना दवा खाना भूल गए हैं, अपना दिनचर्या भूल गए हैं, लोग परेशान हैं। इसका राजनीतिज्ञ अपने तरह से इसका विश्लेषण कर रहे हैं, अधिवक्ता अपने तरह से विश्लेषण कर रहे हैं, समाजसेवी अपना तरह से कर रहे हैं। हमारे साथ हैं इस समय बी.डी. त्रिपाठी जी, जो आदर्शवादी राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं। राजनीतिक मतलब ये सारे वर्गों का मिश्रण इनको आप कह सकते हैं। आप अधिवक्ता भी हैं, समाजसेवी भी हैं, राजनीतिज्ञ भी हैं। आपकी राय में जानना चाहूँगा। सबसे पहले त्रिपाठी जी, ढेर सारा आपका स्वागत है। दिनेश जी बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। क्या हो रहा है ये समझ में नहीं आ रहा। ज्योति मौर्य, आलोक मौर्य, इस समय किसी के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है। बस यही एक कैसा तलाक है भाई, ये तो आप पहला दिखाई पड़ रहा है। कितना रोज़ तलाक आपके कोर्ट में होते रहते हैं। कितने राजनीतिज्ञ हैं अच्छे सुप्रीम कोर्ट का डंडा पड़ा तब जाके साला मामला सामने आया। इसको कितना मतलब यूट्यूब के जरिए यहाँ से पैसा विदेश जाएगा, विदेश का पैसा यहाँ पे आएगा। सबकी तो चांदी है। क्या कहना चाहेंगे? सब तो खुश हैं। दिनेश जी, किसी भी घटना का किसी खुशी, रोष या गमी से लेना देना नहीं होता। ज्योति मौर्य इस देश में महिला सशक्तिकरण का एक प्रतिबिंब है। आज ये माहौल, जब इस माहौल में ये बहुत बात कही जा रही है, आपको मालूम है कि मैंने सरसरी तौर पर इस मामले को केवल देखा, बाकी मैंने इस पर ध्यान भी नहीं दिया, क्योंकि मैं एक चीज़ में अपने को और लोगों से अलहदा पाता हूँ। वो हो सकता है कि मेरे अंदर जो विचारों का मामला है वो अलग हो। इस देश में बहुत सारे पुरुष कामयाब होने के बाद अपनी स्त्री बदल देते थे। अपनी स्त्री बदल देते थे, वो दूसरा विवाह कर लेते थे, और वो स्त्री जिसको वो छोड़ देते थे वो अपना जीवन चाहे उनके घर में चाहे अपने घर में जैसे तैसे बिताती थी। बहुत जगह ये बातें अंडरस्टैंडिंग से तय हो जाती थी कि भाई मेरी लाइफ बदल गई है, तुम हमारे साथ नहीं चल पाओगी, तो अब भाई मेरा ये है। अच्छा, वो मरती क्या ना करती, तुम्हारे बच्चों की माँ है, तो उसको एक समझौता करना रहता था। वही ठीक पैटर्न पर जब आज एक स्त्री ने ये किया है तो पूरे हिंदुस्तान में हाहाकार मचा हुआ है। आप याद कीजिए पुराने नेताओं को, आपने अधिवक्ताओं की बात की, आप अपने रिश्तेदारों, घर परिवार वालों की बात कीजिए, आपके मोहल्ले में बात कीजिए, आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे जिन्होंने कामयाबी के बाद अगर सबसे पहले कोई चीज छोड़ी तो अपनी ब्याहता पत्नी को छोड़ दिया। आप इसी देश में भारत के सबसे बड़े सम्मानित नेताओं में से एक, नेहरू गांधी के टक्कर में जिनका नाम लिया जाता है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, कामयाबी के बाद उन्होंने पहला काम क्या किया? अपनी पत्नी छोड़ दिया। बहुत खिंचाई होगी आपकी। अरे आप मेरा क्या होगा मुझे कभी इसकी फिक्र नहीं रहती है। सच बोलने में, अरे भाई मैं ब्राह्मण लोगों का भी नाम ले लूं,
उसमें कौन सी बात है। लेकिन जब बड़े का नाम लेना है ना, सबसे बड़के का नाम लेना है, तो सबसे बड़के भाई गांधी जी तो नहीं छोड़ी। गांधी जी ने तो कस्तूरबा जी का एक मामला बताऊं कि जब दक्षिण अफ्रीका के आश्रम में ये हुआ कि शौचालय साफ करना है, तो कस्तूरबा जी की भाई ड्यूटी लगा दी गांधी जी ने कि भाई सारे आप जो है सारे शौचालय साफ करेंगी। बस वो महिला अड़ गई, सनातनी हूं मैं और मैं नहीं करूंगी। आप जानते हैं गांधी जी ने अभद्र तरीके का व्यवहार करते हुए उस विदेश की धरती पर बाहर कर दिया कस्तूरबा को, कहा कि तब तुम नहीं रह पाओगी। आखिर कस्तूरबा ने वो सब किया। तो ये पुरुष प्रधान देश है, कोई किसी तरीके को पत्नी को प्रताड़ित कर रहा है, कोई किसी तरीके से पत्नी को प्रताड़ित कर रहा है, तो पत्नी से इस तरीके से जबरदस्ती उसकी इच्छा के विरुद्ध, चाहे शौचालय साफ कराने का काम हो और चाहे उसको छोड़ देने का काम हो, मैं दोनों का अपराध एक तरीके का मानता हूं। लेटेस्ट की बात कीजिए, लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामविलास पासवान, कामयाबी के बाद उन्होंने सबसे पहले क्या किया? पत्नी छोड़ दिया। पत्नी छोड़ने का सबसे बड़ा जो काम किया वो किसने किया? मौजूदा चौकीदार ने। आप सोचिए कि 2-2 बार वो आदमी मुख्यमंत्री रह गया, 5-5 चुनाव लड़ लिया और विवाहित होने की स्थिति वाला कालम सादा खुश। पत्नी तो उनकी नहीं आई सामने। अरे भाई पत्नी नहीं आई पर लोगों तो उसको पत्नी को ले आए। लोगों ने तो बता दिया कि विवाहित हैं। आखिर पत्नी छोड़ स्वेच्छा से छोड़ना। और भाई देखिए ऐसा है, हम किसी का पक्ष नहीं ले रहे हैं। उनकी पत्नी ने कहीं भी एक स्टेटमेंट नहीं दिया जिसकी भी बात कर रहे हैं कि हमको छोड़ा गया। स्वेच्छा से आप तो छोड़ ही सकते हैं, स्वेच्छा से हमारे आपके बीच में तालमेल नहीं है। एक होता है कि कामयाब होने के बाद, अभी आपने कहा कामयाबी पाने के बाद, एक होता है कामयाबी पाने के पहले से। दो बातें, दोनों को डिफाइन। क्या आप समझते हैं कि कामयाबी पाने के पहले छोड़ दिया था? आदरणीय नाम नहीं लेना चाहता हूं चौकीदार साहब का, उन्होंने पहले छोड़ दिया था। इसका कौन सा रिकॉर्ड है? इसका कोई रिकॉर्ड है? अभी उस भली औरत की सास गुजर गई थी, वो जाना चाहती थी, आईबी लगवा के रुकवा दिया गया, उनको अपनी सास की अंत्येष्टि में नहीं पहुंचने दिया गया। मैं इस बात को महिला उत्पीड़न से जोड़ना चाहता हूं जिसको आप चटखारे लेके दुनिया को बताना चाहते हैं। अगर एक स्त्री कामयाब हो गई, अभी आपने कहा सहमति की बात है ना, वैवाहिक संबंध तो सहमति की बात है, तो अगर उसकी अब सहमति नहीं है कि मैं उनके साथ नहीं इनके साथ रहूं, तो इसमें हो हल्ला मचाने की क्या जरूरत है? आदमी अपनी औलाद को पढ़ाता है, लिखाता है और उसके बाद औलाद जाती है विदेश में बस जाती है, नहीं आती है देखने, तो औलाद से तो शिकायत नहीं करता। भाई तुम भले मानस थे, तुमने अपनी पत्नी को, वहाँ पे औलाद का मामला दूसरा है। देखिए एक प्राकृतिक एक कृत्रिम, दो चीज़ें होती हैं। एक जो कृत्रिम रिश्ता होता है उसको बहुत संभाल के चलना पड़ता है, और प्राकृतिक जैसे आपके बेटा आप जब माँ जब बच्चे को अपने दूध पिलाती है, उसको खाना खिलाती है, तो ये अपेक्षा थोड़ो करेगी बच्चा हमको धन्यवाद कहेगा। यहाँ पे पति पत्नी का रिश्ता उस समय अपेक्षा नहीं करती है, लेकिन बाद में करती है। हर माँ करती है, हर बाप करता है। वो पति थे, उन्होंने अपने धर्म का पालन किया, उसको पढ़ाया लिखाया। जब उनको ये सब पता लग रहा था कि वो ये कह रही थी, तो उनको भी उस जो आपने कृत्य की बात की ना, कमरे में बैठ के कहना था, ज्योति अगर तुम्हारा मन बदल गया है तो मैं तुम्हें वैसे लिख के दे रहा हूँ, जाओ आज़ाद रहो। ये भी तो एक बात हो सकती थी। तो वो आदमी भी मामूली गुनहगार नहीं है। अब ट्रैक पे आए। वो ये चाहता है कि मेरा जो फाइनेंस लगा है उसकी मुझे वसूली हो जाए। यही बतिया वो ज्योति जी से कह देते साफ साफ कि मैंने जो दिया खर्च किया वही दे दो, तुम्हें छोड़ दूंगा। लेकिन इस बात का बतंगड़ बनाने की कोई ऐसी जरूरत थी नहीं। देश बदल रहा है, अब स्त्रियां खुद निर्णय ले रही हैं, तो सारी हाय तौबा मची हुई है। पुरुष ऐसे निर्णय लेते थे तब समाज में कोई हाय तौबा नहीं मचती थी। मेरा इस पूरे साक्षात्कार में मैं जो बात समाज को समझाना चाहता हूँ, जो ये समझना चाहिए, नारी सशक्तिकरण के लिए एक मुहिम छेड़ी गई है, उसका ये दुष्परिणाम कह सकते हैं कि ये सुखद, कि आप ये डिफाइन कीजिए कैसा परिणाम है। आप देखिए, नारी सशक्तिकरण में एक बात और आनी चाहिए, वो ये है किसी की सदिच्छाओं का सम्मान। अब अगर कोई व्यक्ति, जैसे पुरुष किसी पत्नी के साथ नहीं रहना चाहता था, तो वैसे ही स्त्रियों को भी आप
वो दीजिए, अधिकार दीजिए। वो भी अगर अपने किसी पति के साथ नहीं रहना चाहती तो वो भी अपना आनंद से रहें। आप इसको बतंगड़ क्यों बना देना चाहते? मनीष दुबे को कुछ नहीं कह रहे हैं आप? भाई मनीष दुबे, वो हम कहते हैं अब वो मनीष दुबे हैं तो आप उनका नाम ले रहे हैं। मैं उनको मनीष रावत बना दूं, मनीष यादव बना दूं, तब आप क्या कहेंगे? मैं ये कह रहा हूं कि व्यक्ति, आप उसमें दुबे, रावत, मौर्य मत जोड़िए, आप स्त्री और पुरुष कहिए। मेरा जो साफ तारतम्य है, मेरा भी मनीष दुबे से मतलब नहीं था। हाँ। हमारा मतलब कि मनीष के बारे में भी कुछ तो कहिए। मैं वही कह रहा हूं ना कि आप कोई आदमी केवल स्त्री और पुरुष से अगर इस संदर्भ को देखेंगे तब आपकी सारी भ्रांतियां दूर हो जाएंगी। पुरुषों को ये मामला रहता था कि वो अपना छोड़ देते थे, अब स्त्रियां भी छोड़ रही हैं, तो ये एक सामान्य सी घटना है और इसका बिल्कुल कतई इस पे हो हल्ला मचाने की जरूरत नहीं है। अच्छी बात ये होती कि सरकार ज्योति को एक नोटिस देती कि तुम अपना कानूनी सेटलमेंट कर लो, उसके बाद जिधर जाना है जाओ। समाज में सीधा संदेश जाना चाहिए। पत्नी की निजता का हनन करना, ये कहाँ तक उचित आप मानते हैं कि पत्नी के चैट को ओपन करना? अभी आप कह रहे थे घर में बैठ करके उनको सारी चीज़ को सल्टाना देना चाहिए। अपनी पति को चैट देखिए कर रहे हैं, फेसबुक पर जितनी उसकी बातें हैं उसके बारे में दुनिया भर की अलग अनर्गल बातें समाज में लाया। राजनीतिज्ञों को मौका, राजनीतिज्ञों को फिलहाल अभी नहीं इसमें आए हैं। एक अच्छी बात मैं देख रहा हूँ, मीडिया ही अपना सारा काम कर रही है। अभी इधर से कि देश का एक माहौल बन गया है, फोटो जीविता, फोटो जीविता, कैमरा जीविता। एक ऐसा मुखिया मिल गया इस देश को कि जो माता खाना खिलावे तो फोटो खींचनी चाहिए, अगर शमशान में है तो वीडियो बनना चाहिए। तो वही उसी प्रवृत्ति का शिकार है ज्योति का हस्बैंड। उसको वो इस समस्या को अपनी पारिवारिक अहित को जो है वो एक इवेंट की तरीके से भुना रहा है। किसी बहाने हम भी सेलिब्रिटीज की तरीके से व्यवहार कर रहे हैं। उससे वो जानता है कि इससे हमें कुछ हासिल नहीं होने वाला, और अब वो ऐसा इससे तलाक रुक जाएगा? भैया तलाक जो है, तलाक का हिंदू लॉ में बाकायदा एक प्रावधान है, और प्रावधान ये है कि अंत में अगर दोनों नहीं ही रहना चाहते तो दुनिया की कोई अदालत उनको एक नहीं रख पाएगी। बहुत साफ समझिए। अब उस तलाक को होने में ये सब चीज़ें और कायदे का काम करेंगी, आग में घी डालेंगी। तो कल तलाक तो ये आज नहीं तो कल हो ही जाएगा। लेकिन एक स्त्री का जिस तरीके का चरित्र हनन किया जा रहा है, मैं उससे बड़ा व्यथित हूँ। अरे एक मामला था, वो अब दूसरे के साथ रहना चाहती थी, बात खत्म हो जाती थी। अब उसमें ये जो पैरामीटर पे देखा जा रहा है कि ज्योति मौर्य ने किया, हाँ ज्योति ने किया, ये कहने में क्या बुराई है? आप उसके साथ क्यों जाति सूचक शब्द लगा देना चाहते हैं? ये स्त्री और पुरुष का मामला है, और स्त्री और पुरुष में पहले पुरुषों का चलता था और अब स्त्रियां भी शुरू कर रही हैं। ये एक मामला तो सामने आ गया। अब देखिए धीरे धीरे ऐसे मामलों की भरमार हो जाएगी। पहले भी हैं, कोर्ट में ऐसे मामले हैं, लेकिन जनता में नहीं आए थे। अब जनता में चूंकि वो एसडीएम हो गई थी और उसके जो पूर्व पति महोदय हैं उन्होंने इतना वितंड मचा दिया कि लोगों को उस वीडियो को देखने में मजा आने लगा। जबकि ये शुद्ध सामाजिक संस्कृति का मामला है और समाज के ठेकेदारों को इस बात पर गंभीर चिंतन करना चाहिए कि समाज की ये दिशा कहाँ जा रही है। जो बोए हो वो तो काटना पड़ेगा ही। कल को आपने जो किया था, जो पुरुष लोग करके किए थे, अब स्त्रियां करेंगी। अब बच्चे भोगे, क्या बुराई है इसमें? जी आप हैं वीडी त्रिपाठी जी, आपका कहना है कि कोई नई चीज़ नहीं है, जो पहले पुरुष कर रहे थे वही आज स्त्रियां कर रही। हाँ, एक चीज़ इन्होंने यही कहा कि अपनी पत्नी के निष्ठा का हनन करना, ये कम से कम जो बात बनने लायक पहले थी वो और आलोक जी ने बिगाड़ दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए। पति पत्नी के मामले को जितना सेटलमेंट हो अपने घर में ही करें, बाहर वो बात न जाने दें। राजनीतिज्ञों को, मीडिया को इनको मौका नहीं देना चाहिए। ढेर सारी शुभकामनाएं आपको त्रिपाठी जी। धन्यवाद, धन्यवाद दिनेश।